हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन ओपन है और इस पे हम लोगों ने एक स्टाइलिश टेम्पलेट तैयार करके रखा हुआ है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरह से आप अपने मीडियम, स्मॉल या फिर किसी भी टाइप के बिजनेस के लिए ऐसे स्टाइलिश टेम्पलेट तैयार करें और अपनी कंपनी को ज़्यादा एडवर्टाइज करें, तो उसके लिए हम लोग कैसे पैम्पलेट तैयार करते हैं उसके बारे में आज की वीडियो होने वाली है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मोहित, टेक्नो मोहित में आपका स्वागत है। तो जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे बना हुआ है एक हमारे पास पैम्पलेट। अब मुझे ऐसा ही एक और पैम्पलेट तैयार करना है, तो उसके लिए मुझे एक ब्लैंक पेज की जरूरत है जो कि मेरे पास इस पेज के ऊपर है। तो यहाँ पे हमारे पास दो पेज अलग अलग हैं। अब मैं इन दोनों को साइड बाय साइड देख लेता हूँ। उसके लिए हम लोग व्यू टैब पे ऑलरेडी हैं ही। हम यहाँ पे करेंगे मल्टीपल पेजेस पे क्लिक। तो यहाँ पे हम लोगों को दो पेज साथ साथ दिख जाएंगे। अब मुझे जैसा इसमें बनाया हुआ है वो वही सिमिलर मुझे फर्स्ट पेज पे भी क्रिएट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे डिजाइन टैब के अंदर। अब यहाँ आने के बाद पहले मैं इसके बैकग्राउंड का जो कलर है वो इसमें डालना चाहूंगा। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे पेज कलर के अंदर और यहाँ से वही कलर डालेंगे जो कलर हम लोगों ने साइड वाले पेज में रखा हुआ है। तो वो कलर मैंने यहाँ से आके इसमें ले लिया। अब बैकग्राउंड कलर जब हमारे पास आ चुका है तो बारी आती है इसके अंदर के डिजाइन कैसे रेडी किए जाएं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके बैकग्राउंड में जो येलो कलर का ये डिजाइन आ रहा है ये कैसे बनाया जाएगा। इस चीज के लिए आपको जाना है इंसर्ट टैब के अंदर। फिर आपको यहाँ पे जाना है शेप्स में और यहाँ से आपको कोई शेप क्रिएट करना है जो कुछ इस तरह से आपको लगेगा। तो आपको क्रिएट करना है ये वाला शेप। अब ये शेप आपको कुछ इस तरह से डिजाइन कर लेना है। यहाँ पे इसे डिजाइन करने के बाद देख सकते हैं इस तरह से बन गया। अब मुझे इसको थोड़ा बहुत अगर एडिट करना हो तो मैं इसे कैसे एडिट कर सकता हूँ। उसके लिए हम लोगों को एडिट शेप पे जाना है, एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करना है और यहाँ से इसके पॉइंट को मैं थोड़ा बहुत एडिट कर लेता हूँ। लाइक मैं इसको कुछ इस तरह से मैनेज कर लेता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसका साइज बड़ा करें जितना कि साइज इसका है, तो आई थिंक इसका साइज थोड़ा सा इतना है। थोड़ा सा इसको नीचे मूव कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको इस तरह से बड़ा कर लेंगे। इस तरह से कॉर्नर से मैं इसको मिला लेता हूँ और इसको इतना लगभग बड़ा कर लेते हैं। तो इतना मैनेज करने के बाद इसमें क्या है कि साइड से येलो कलर की आउटलाइन आ रही है। तो आपको यहाँ पे आउटलाइन पे जाना है। यहाँ से आपको आउटलाइन का कलर मेंटेन कर लेना है। यहाँ से आउटलाइन का जो साइज है वो कम आ रहा है तो आपको दोबारा से इसी के अंदर जाना है। आपको वेट पे क्लिक करना है और यहाँ से जाना है मोर लाइंस के अंदर। जैसे हम मोर लाइंस क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे डिस्प्ले होंगे आपको। अब ये ऑप्शंस आपको कितने रखने हैं उनके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे विड्थ पे क्लिक करना है। अब इसकी विड्थ कितनी रखनी है मुझे, अभी मैं इसका रख लेता हूँ कम से कम 20 करके देखते हैं भाई कितना आता है। 20 में कम है, एक काम करते हैं 30 पॉइंट इसको लेके देखते हैं। तो 30 में ये इतना पॉइंट इसका लग रहा है। अब ये तो हो गया इसके आउटलाइन के बारे में। अब हम लोग इसके अंदर कलर फिल करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ इस तरह से। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे शेप फिल के अंदर और इसमें कर लेता हूँ यहाँ से व्हाइट फिल। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। वहीं पे मैं एक क्या करूंगा, इसी की डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ। उसके लिए हम लोगों को करना है इसे कंट्रोल-C जिससे कॉपी हो जाएगा और फिर करना है कंट्रोल-V जिससे ये पेस्ट हो जाएगा। अब ये बिल्कुल सिमिलर है। हम आउटलाइन पे जाएंगे और यहाँ से कर देंगे आउटलाइन को ब्लैक। ब्लैक करने के बाद इसके आउटलाइन का जो वेट है वो हम लोग कर देंगे यहाँ से कम। मैं लगभग इतना इसका वेट रख लेता हूँ। इतना रखने के बाद अगर मुझे इसमें कोई इफेक्ट देने होते हैं शेप के, तो हम लोग शेप इफेक्ट पे जाते हैं। यहाँ पे शेडोज वगैरह कुछ देनी होती है तो आप वो चीज़ें इसमें दे सकते हैं। तो मैं इसमें हल्की सी शेडो दे देता हूँ। अब ये लगभग उसी तरह बन चुका है। आपको इसे मैनेज करना है कि कहाँ इसको रखना चाहते हैं। अब इस शेप को एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है ये इस किड की। अगर मुझे इसकी पिक्चर लगानी होती है तो वो पिक्चर हम लोग कैसे लगाएंगे। अब उसके लिए हम लोगों को इसमें पिक्चर रखनी पड़ेंगी, मतलब हमारे सिस्टम में वो पिक्चर जो है वो डाउनलोडेड होनी चाहिए। जैसी पिक्चर हम लोगों को उस पर अटैच करनी होती है। तो हम लोग जाते हैं इंसर्ट टैब के अंदर, पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ आने के बाद जहाँ भी आपकी पिक्चर्स है आपको उस फोल्डर में जाना है। तो जैसे कि मेरे पास जो पिक्चर है वो यहाँ पे ई वॉल्यूम के अंदर। ये मेरा है टेम्पलेट डेटा, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इस इमेज को ले लेता हूँ और इसे कर देता हूँ इंसर्ट। इसको इंसर्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे रिमूव बैकग्राउंड पे, जहाँ पे हम लोग इस पिक्चर के बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहेंगे जितना हमको इसमें एक्स्ट्रा एरिया लगता है। तो मैंने कुछ इस तरह से इसको सिलेक्ट किया। अब ये जो पिंक कलर आ रहा है मैं इसे क्या कर लेता हूँ, इस तरह से रख लेता हूँ क्योंकि ये एरिया मुझे रखना है इसका। तो ये एरिया इसमें इस तरह से आ जाता है। अब इतना करने के बाद हम लोग इसे कर देंगे कीप चेंजेस। और जो एक्स्ट्रा इसमें आ रहा है अगर वो पोर्शन हम लोगों को नहीं चाहिए तो उसे हम क्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ से। बाकी वो चीज़ें हमें देख नहीं रही है, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे जाते हैं और मैं इसे कर देता हूँ रोटेट। तो ये कुछ उस तरह से हो जाएगा जैसे ये पिक्चर है। वो पिक्चर तो ये नहीं है लेकिन उसी तरह से ये आ जाएगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो इसे आप क्रॉप भी कर सकते हैं। तो मैं कुछ एरिया इसमें से क्रॉप करना चाहूँगा, तो इस तरह से मैं इसका जो एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है उसे मैं कर देता हूँ क्रॉप। पेज पे क्लिक कर देते हैं और ये आपकी है गई पिक्चर। ठीक है, इस पिक्चर का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, लगभग इतना। अब यहाँ पे हम लोग ये एडमिशन ओपन वाला जो बॉक्स है वो बनाएंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे। फिर हम लोग शेप्स पे क्लिक करेंगे।
यहाँ से मैं एक शेप ले लेता हूँ ये वाला, और इस शेप को कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर लेता हूँ और इसको मैनेज कर लेते हैं। जैसे मेरे को रखना है इसको इतना या फिर इतना, तो इस तरह से ये हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे इसकी आउटलाइन नहीं रखनी तो नो आउटलाइन कर दिया मैंने इसे, और इसका कलर जो भी रखना है शेप फिल में जाके इसका कलर हम लोग यहाँ से रख लेते हैं, तो ये इसका कलर आ जाएगा। इसके बाद में ये इसका थिंकिंग का यहाँ पे क्लाउड बन रहा है, तो वो क्लाउड हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। उसके लिए भी हम लोग इंसर्ट टाइप के अंदर जाएंगे, शेप्स में जाएंगे और यहाँ पे क्लाउड का आपको ऑप्शन मिलेगा, तो ये क्लाउड आपको क्रिएट कर देना है कुछ इस तरह से। अब इसको एडजस्ट कर लीजिए आपको कहाँ पे से रखना है, या साइज वगैरह थोड़ा छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये ऑब्जेक्ट तैयार हो चुका है। इसके अंदर जो पिक्चर फिल करनी है वो कैसे आएगी, उसके लिए आपको शेप फिल के अंदर जाना है, आपको क्लिक करना है पिक्चर्स पे, यहाँ पे आपको करना है फ्रॉम ए फाइल पे क्लिक, जिससे आपके कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर से फाइल्स को लेके आएगा। तो मुझे प्रोफेशंस वाली पिक्चर जो है वो उसके अंदर लानी है, तो मैंने कर दिया यहाँ पे इंसर्ट, तो ये पिक्चर यहाँ पे लग जाएगी। और वहीं पे मैं इसी की कॉपी कंट्रोल सी कर लेता हूँ और कंट्रोल वी कर देता हूँ, मतलब इसी को कॉपी और इसी को पेस्ट कर देता हूँ। शेप फिल पे जाते हैं और इसे कर देते हैं यहाँ से आके वाइट फिल, और इसका जो साइज है वो हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसको हल्का सा रोटेट कर लेंगे यहाँ से, इस तरह से हल्का सा रोटेट कर लेंगे और इसका साइज जो है छोटा कर लेंगे हम लोग, जितना हम लोगों को छोटा करना है इसे। तो लगभग मैंने इतना छोटा इसको कर लिया और इसको यहाँ रख लेते हैं। तो यहाँ पे ये इसका थिंकिंग क्लाउड भी क्रिएट हो गया है। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या लगाना है, जो स्कूल है उसका यहाँ पे लगाना है लोगो। तो हम एक काम करते हैं, पहले जाते हैं इंसर्ट टाइप के अंदर, यहाँ पे मैं जाता हूँ शेप्स में, यहाँ से मैं एक शेप ले लेता हूँ थोड़ा सा डिजाइनेबल, लाइक इस तरह से मैंने राउंडेड रेक्टेंगल ले लिया। अब इसको मैं यहाँ से हल्का सा रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से रोटेट करने के बाद यहाँ पे जाते हैं, मैं इसको इस तरह से मैनेज कर लेता हूँ। इसके शेप को कर लेता हूँ वाइट से फिल, इसके आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देता हूँ। फिर यहाँ इफेक्ट पे आते हैं और यहाँ से कोई इफेक्ट वगैरह इसमें दे देते हैं, लाइक मैंने इसमें ये वाला इफेक्ट दे दिया। अब ये शेप क्रिएट करने के बाद हम लोग इसमें लाएंगे वो पिक्चर जो इसका लोगो है, तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट टाइप के अंदर जाएंगे, पिक्चर पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं इस लोगो पे क्लिक और इसे कर देते हैं इंसर्ट। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आ गया। अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो इसे आप क्रॉप कर सकते हैं, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा इसमें एरिया लग रहा है तो मैं उस एरिया को इसमें से क्रॉप करना चाहूँगा, तो मैंने इतना एरिया इसका जो है क्रॉप कर दिया। अब क्रॉप करने के बाद इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से मैनेज कर लेते हैं, इसको रख लेते हैं यहाँ पे, और जो इसमें लिखा हुआ है उस चीज़ को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम जाएंगे इंसर्ट टाइप के अंदर, आपको क्लिक करना है यहाँ पे वर्ड आर्ट पे। वर्ड आर्ट का ऑप्शन एक बहुत ही यूजफुल ऑप्शन होता है, जिससे आप किसी भी टेक्स्ट को लिख के उसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और वर्ड आर्ट पे क्लिक कर देना है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट होकर आएगा। आपको इसमें लिखना है स्कूल का नेम, सनराइज कॉन्वेंट में इसमें लिख ले रहा हूँ। अब ये लिखने के बाद मुझे इसे जैसे मैनेज करना होगा, उसके लिए हम लोग होम टैब पे जाते हैं। मुझे इसका जो फॉन्ट का स्टाइल है वो चेंज करना है, तो मुझे इसका फॉन्ट का स्टाइल कौन सा रखना है वो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसका जो साइज है वो मुझे थोड़ा सा कम करना है, तो मैं इसे साइज थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। बोल्ड करना होगा उसे बोल्ड कर लेंगे, और इसको जहाँ पे मैनेज करना है इसको वहाँ पे रख लेते हैं। अभी भी यहाँ पे ये एडजस्ट नहीं हो रहा है साइज के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका सनराइज कॉन्वेंट जो है वो यहाँ पे एडजस्ट हो गया है, कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि शेप थोड़ा सा और इधर मैनेज हो जाए तो इस तरह से आप और मैनेज कर सकते हैं। नेविगेशन की जो आपकी होती है उनके अकॉर्डिंग ये और मैनेज हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इस सनराइज इसके वेबसाइट के बारे में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C करते हैं और बाहर पेज पे क्लिक करके Ctrl+V कर देंगे, तो ये कुछ यहाँ पे लिखा आ जाएगा। आपको क्या करना है कि इसके अंदर जो चीज़ आपने लिखी हुई है उसे एडिट करना है। तो अभी दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो मैं इसका कलर जो है वो कर लेता हूँ व्हाइट। अब इसके अंदर जो चीज़ लिखी हुई है उसके लिए मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको हटा देता हूँ। यहाँ से मैं लिख देता हूँ जो भी चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है www.sunriseschool.com। अब इतना लिखने के बाद ये बहुत छोटे साइज में आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, साइज थोड़ा सा इसका बड़ा कर लेते हैं और इसको बोल्ड से अनबोल्ड कर देता हूँ मैं। और ये अभी लिखा आ रहा है उसी कॉमिक स्टाइल में, तो मैं काम करता हूँ ऊपर जाके इसे कैलिबरी का अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं इसे कर देता हूँ बोल्ड, थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर लेते हैं और इसको मैनेज कर लेते हैं जहाँ पे भी ये मैनेज हो सकता है, और इसको मैनेज कर लेते हैं जहाँ पे भी मैनेज हो सकता है, ये मतलब रख देते हैं, इसको स्क्रीन पे सेट कर देते हैं। अब इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एडमिशन ओपन, जो कि इसके अंदर लिखा हुआ है। तो उसके लिए मैं जाता हूँ इंसर्ट टाइप के अंदर, यहाँ वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हैं, मुझे ये वाले स्टाइल में लिखना है, तो ये स्टाइल यहाँ पे आ गई। अब मुझे इसके अंदर लिखना है एडमिशंस ओपन, तो मैं वो चीज़ इसमें लिख लेता हूँ। अब इतना लिखने के बाद मैं थोड़ा बहुत फॉर्मेट कर देता हूँ। तो टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इसका कलर कौन सा रखना है वो कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसके फॉन्ट की स्टाइल कौन सी रखनी है उसके लिए हम होम टैब पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके उसकी फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर लेते हैं, जो भी हम लोगों को उस पर अप्लाई करनी हो। तो अभी जो इस पर लगी है वही मैं इस पर लगाना चाहता हूँ। मैंने रैश बोल्ड ये लगा दिया,
तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे इस पे लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसमें ये लिखा हुआ भी एडजस्ट हो चुका है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा इसका साइज को छोटा कर लेते हैं और ये शेप हो गया हमारा इस तरह से। इसको यहाँ से बोल्ड कर दे रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा बोल्ड। इसके बाद यहाँ पे ये जो एरो का साइन इस पे बन रहा है, ये सिंबल जो बन रहा है वो मुझे इसमें क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम इंसर्ट टैब पे जाते हैं, शेप पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो भी मुझे उसमें लाइन लानी है, जैसे कि मुझे उसमें चाहिए था ये वाला ऑप्शन, तो मैंने इसे यहाँ से क्रिएट कर देना है। अब इस ऑब्जेक्ट को भी मैं यहाँ से फॉर्मेट कर देता हूँ। फॉर्मेट करने के लिए हम लोग शेप फिल के अंदर जाते हैं, यहाँ से इसका कलर मुझे ये वाला रखना है, आउटलाइन भी इसी कलर में रखनी है, तो इस तरह से आ जाएगा। और इसका साइज मुझे यहाँ पे ठीक है और रखना कहाँ पर है वो हम लोग यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अगर मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना चाहता हूँ मैं इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। अब ये परफेक्ट है। इसके बाद इसमें जो बाकी चीजें हैं वो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें काम करता हूँ कि नीचे जो एड्रेस का पोर्शन है वो मैं इसमें क्रिएट कर देता हूँ। तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट टैब के अंदर आते हैं, शेप पे जाते हैं। तो वही शेप मैं क्रिएट करना चाहता हूँ इसमें, जो शेप मैंने इसमें बनाया है ऊपर वाले में। तो उस शेप को मैं कुछ इस तरह से इसमें क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे इस तरह से। अब इसे क्रिएट करने के बाद मुझे इसमें कलर कौन सा फिल करना है, यहाँ पे आते हैं, कलर सेट कर लेते हैं। इसका आउटलाइन मुझे इसकी फिलहाल ब्लैक रखनी है, ठीक है, वो रख लेते हैं। आउटलाइन का वेट थोड़ा बहुत ज़्यादा रख रखा है इसमें, तो हम लोग इसका वेट जो है ज़्यादा रख लेंगे। अब इसको मैं कर देता हूँ रोटेट, इस तरह से मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। इस तरह मैं इसको रोटेट कर देता हूँ, फिर वर्टिकल और दोबारा क्लिक करके फिर हॉरिजॉन्टल। तो ये कुछ इस तरह यहाँ पे बन जाएगा। अब इसमें मैं एड्रेस अगर फिल करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे, वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हैं और इसमें वर्ड आर्ट को कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो भी मुझे एड्रेस इसका लिखना है वो एड्रेस में इसमें लिख देता हूँ। तो ये एड्रेस मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब इस एड्रेस को टाइप करने के बाद यहाँ पे एक आइकन दिख रहा है आपको लोकेशन का, तो वो लोकेशन का आइकन मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे जाना है इंसर्ट टैब के अंदर, यहाँ क्लिक करना है पिक्चर्स पे। यहाँ पे आने के बाद एक लोकेशन का आइकन मैंने दूसरा रखा है, इस बार इसमें कर देता हूँ इंसर्ट। और इंसर्ट करने के बाद हम लोग करते हैं रैप टेक्स्ट और ऐसे कर देते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। जब हम ये अप्लाई कर देते हैं तो हम पिक्चर को कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो इसको मूव करने के बाद मैं इसको रखना चाहता हूँ इस तरह से यहाँ पे, तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। तो ये आइकन यहाँ पे बन जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा ऑलमोस्ट ये तैयार हो चुका है। अब मुझे इसमें कुछ और चीज़ें इंसर्ट करनी है, जैसे मुझे ये चीज़ इसमें लिखनी है। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल आपको इंसर्ट टैब के अंदर ही जाना है, वर्ड आर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से वर्ड आर्ट ले लीजिए। अब इसके अंदर अब जो चीज़ आपको लिखनी है तो वो चीज़ मैं इसमें लिख देता हूँ, जो चीज़ मुझे यहाँ से लिखनी है इसमें। तो सेलेक्ट करते हैं इस चीज़ को और इसमें डिलीट कर देता हूँ और इस चीज़ को लिखना शुरू करते हैं। अब ये लिखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ इसी तरह से। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, होम टैब पे आते हैं, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से राइट अलाइनमेंट और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस तरह से और हल्का सा इसको इस तरह से मैनेज कर लेंगे। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। पूरे को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे कर देंगे व्हाइट। अब मुझे यहाँ पे चिल्ड्रन को कैसे रखना है, चिल्ड्रन को मुझे रखना है इसमें येलो। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे जाके हम कलर ले लेते हैं इसका येलो। ओके, ये वाला येलो नहीं, लाइट वाला येलो है, तो इसे हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मुझे यहाँ पे इमिटेटर्स भी यही रखना है, तो यहाँ पे मैंने ये रख दिया और यहाँ पे भी वही रखना है, तो यहाँ पे भी वही रख दिया। अब इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं Ctrl+A और इसको कर देते हैं बोल्ड, Ctrl+B। तो इस तरह से बोल्ड भी यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको अगर आपको और मैनेज करना हो कहीं पे तो इस तरह से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे, जैसे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन बचा है हमारे पास कॉन्टैक्ट का। तो मैं कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पे आके क्या करता हूँ, ये एक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट करना है मुझे। तो मैं इंसर्ट टैब के अंदर गया, शेप पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने एक यहाँ से वही शेप ले लिया जो मैंने यहाँ पे एडमिशन के लिए बनाया है। तो यहाँ पे मैं वो शेप क्रिएट करता हूँ। ये शेप क्रिएट करने के बाद मैं इसका फॉर्मेट रखना चाहता हूँ रेड कलर में। आउटलाइन मुझे इसकी नहीं रखनी, तो मैंने ऐसे कर दिया इसको नो आउटलाइन और इसके अंदर मुझे लिखना है कॉन्टैक्ट अस। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, सिंपल इंसर्ट टैब के अंदर जाना है, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह से ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके अंदर जो भी चीज़ मुझे लिखनी है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहले पूरे टेक्स्ट को यहाँ से मैं लिखे हुए को रिमूव करता हूँ और जो मुझे इसमें लिखनी है, जैसे मुझे इसमें लिखना है कॉन्टैक्ट अस, तो मैं इसमें लिख देता हूँ। अब इसे लिखने के बाद मैं इसे कर लेता हूँ बोल्ड और मैं इसे टेक्स्ट का कलर जो है वो कर लेता हूँ वाइट। वाइट करने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं उस बॉक्स के अंदर। तो नेविगेशन की के थ्रू मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो ये इस तरह से मैनेज हो गया। अब इसमें हम लोगों को नंबर लिखने हैं और हमारी ईमेल एड्रेस लिखने हैं। तो पहले मैं इसमें लिखने वाली चीज़ें जो है वो कंप्लीट कर देता हूँ। तो हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें बार बार वर्ड आर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं करता हूँ Ctrl+C, फिर मैं कर देता हूँ Ctrl+V और इसको पेस्ट करके यहाँ रख देता हूँ। फिर मैं Ctrl+V एक बार और कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। फिर एक बार और पेस्ट कर देता हूँ और उस चीज़ को मैं रख देता हूँ यहाँ पर। अब हर जगह वही चीज़ लिखी आ गई है। अब आपको जो भी चीज़ इसमें लिखनी है वो हम लिख सकते हैं।
तो जैसे मुझे इसमें लिखना है सनराइज स्टडी 1step@gmail.com, तो मैं इसमें वो चीज़ टाइप कर लेता हूँ। अब ये लिखने पर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, इसका साइज जो है वो यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको स्क्रीन पे मैनेज कर लेते हैं जहाँ पर ये एडजस्ट हो पाए। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे मैनेज कर लिया। अब यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट अस है इसमें लिखना है हम लोगों को मोबाइल नंबर, तो मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ इसको और मोबाइल नंबर इसमें लिख लेता हूँ। ये एक मैंने मोबाइल नंबर इसमें लिखा और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। वहीं पे मैं दूसरा मोबाइल नंबर लिखता हूँ इसमें मैंने क्लिक किया, सेलेक्ट किया इसको, इसके अंदर भी मैं मोबाइल नंबर लिख देता हूँ और इसका भी साइज जो है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब इसको यहाँ से इस तरह से मैनेज कर लेते हैं जहाँ जहाँ पे हमें इसको स्क्रीन में रखना हो। तो अब हमारे यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी ऐड हो चुकी हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आपको कुछ आइकन्स कम लग रहे हैं, तो वो आइकन्स जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं उन आइकन्स को भी यहाँ पे लेके आते हैं। उसके लिए हम लोग इंसर्ट टैब के अंदर जाते हैं, पिक्चर पे क्लिक करते हैं, पहले में ले आते हैं वहाँ पे जीमेल का आइकॉन, तो इसमें कर देता हूँ इंसर्ट। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आ गया। साइज़ को थोड़ा छोटा करते हैं इसका और इसको यहाँ पे रख लेते हैं जहाँ पे भी इसको रखना हो हमें। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे इसका आइकन रख दिया। फिर बारी है व्हाट्सअप और कॉल आइकन की, तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट टैब के अंदर आते हैं, पिक्चर पे क्लिक करते हैं, कॉल पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल होल्ड करके रखते हैं और व्हाट्सअप पे भी क्लिक करते हैं और कर देते हैं इंसर्ट। तो यहाँ पे हमारे व्हाट्सअप और कॉल के आइकन भी इंसर्ट हो चुके हैं। अब मैं एक एक करके इनको ले आता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप आइकन पे क्लिक किया, ये पहले से छोटा आ रहा है, इसको थोड़ा सा यहाँ ले आके आते हैं और इसको लगा देते हैं जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है उस पर। तो मैंने इसको इस तरह से यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर पर ऐड कर दिया ऊपर। और जो मेरा कॉल का आइकन है उस पर मुझे कॉल आइकन के लिए लगाना है, तो हम इंसर्ट टैब पे आते हैं। अच्छा सॉरी, वो तो हम ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर लेता हूँ और इसको भी हम लोग यहाँ मैनेज कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इस शेप के फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, पिक्चर के कलर पे जाते हैं और इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मैं इसे कर लेता हूँ वाइट साइज, तो आपको ये वाइट में दिखेगा। अब इसका व्हाट्सअप का साइज़ क्या है आपके, व्हाट्सअप का साइज़ है आपका 1.16 और इसका साइज़ है आपका 1.71। तो यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ 1.16। तो ये भी सिमिलर साइज में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर तो मैं इसको भी मैनेज कर लेता हूँ नेविगेशन कीज के थ्रू। तो कुछ इस तरह से ये आइकन भी हमारे यहाँ पे अटैच हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने इजी तरीके से हम लोगों ने कुछ ही टूल्स का यूज़ करके, जैसे कुछ इमेज का या शेप्स का या फिर वर्ड आर्ट का, इन 3-4 चीज़ों का यूज़ करके मैंने कितनी अच्छे तरीके से यहाँ पे एक स्टाइलिश, एक मॉडर्न तरीके का एक पैम्पलेट तैयार किया है। तो इसी तरह से आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं और भी अच्छे अच्छे तरीके से आप इसमें पैम्पलेट तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आए होंगे और आप समझ चुके होंगे कि कैसे हम लोग एक पैम्पलेट तैयार कर सकते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।